हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.2 वेक्टर अलजेब्रा का, जो कि चैप्टर नंबर 10 है हमारा। और इसमें जाने से पहले हम कुछ बेसिक्स सीख लेते हैं वेक्टर्स के, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी कंटिन्यू किया है, मतलब हमने समझा था। फिर भी एक बार चलिए आइए देख लेते हैं वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, आप ये चीजें अच्छे से समझ लीजिए, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो देखिए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है कि मान के चलिए कि हम किसी भी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हमारा ए डायरेक्शन है ना। अभी हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया, हमने राइट की तरफ मूव किया, फिर हमने क्या किया, इस पॉइंट से हम टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। मान के चलिए हमने बी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, मैग्नीट्यूड ये एक वेक्टर है ना। ए डायरेक्शन गए, फिर हमने बी डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट किया। तो अल्टीमेटली जो है हमने ट्रेवल कितना किया, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के ट्रेवल किया। मतलब ये हमारा क्या हो गया, इसका रिजल्टेंट वैल्यू हो गया। तो देखिए, ये जो ए वेक्टर है और ये जो बी वेक्टर है ना, तो हमने यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया और ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो वेक्टर की खासियत क्या है, ये ए मान के चलिए ये बी पॉइंट ले लेते हैं और ये सी पॉइंट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी प्लस ए सी वेक्टर विल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास है किसके बराबर, इट विल बी इक्वल टू ए सी वेक्टर के ऊपर। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ये बोलता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं और उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, उसके इक्विवेलेंट होगा। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू, इस वेक्टर का नाम क्या होगा, एसी का, एसी विल बी इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी के इक्विवेलेंट। दूसरी चीज आती है एक हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, किसी भी हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। मान के चलिए हमारे पास में ए वेक्टर ये रहा है ना, अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ए वेक्टर हो जाएगा। चलिए इसका डबल हम ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ए हो गया, है ना। अब देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस वेक्टर को मैं नया वेक्टर नाम दे देता हूँ, सपोज बी वेक्टर। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सपोज इसको दे देते हैं बी वेक्टर, इसी का डबल हमने कर लिया है ना, 2 टाइम्स ऑफ बी। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर हम लिख सकते हैं, है ना। इसको बी वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर हम बोल सकते हैं। या फिर चलिए इसको ऐसा ले लेते हैं, हम क्या लिख लेते हैं, बी वेक्टर ही लिख लेते हैं। बी वेक्टर कैसा है हमारे पास है, बी वेक्टर इज 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर दिख रहा है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर लिया हमने किससे, ये हो गई हमारी स्केलर क्वांटिटी, जिससे हमने क्या कर लिया, किसी भी स्केलर वेक्टर को मल्टीप्लाई करके हमने उसको डिफाइन कर दिया। अब कभी भी अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी से अगर कोई भी वेक्टर अगर मल्टीप्लाई होता है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या डिफाइन करते हैं, कोलीनियर वेक्टर्स भी हम बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे, कोलीनियर वेक्टर। मतलब बी वेक्टर इज ए स्केलर, लैम्बडा मतलब एनी क्वांटिटी हम ले लेते हैं, इज मल्टीप्लाइड बाय ए वेक्टर। लैम्बडा क्या है, यहाँ पर डिनोट कर रहा है स्केलर क्वांटिटी को, और स्केलर क्वांटिटी हमारी कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर हमारे पास में इस डायरेक्शन में अगर हमने 2 ए को डिफाइन किया, तो इसका जो अपोजिट डायरेक्शन रहेगा ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ट्वाइस ए के इक्विवेलेंट होगा। तो डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारे पास है, अपोजिट हो जाएगी। अपोजिट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, साइन में चेंजेस आ जाएंगे। तो स्केलर अगर मल्टीपल होता है तो वो हमेशा कहलाएगा क्या, कोलिनियर वेक्टर। तो इस पॉइंट को आप बराबर ध्यान से दिमाग में रखिएगा। अब देखिए, स्केलर क्वांटिटी की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है कि प्रॉपर्टीज कैसा होगा हमारे पास में, कि अगर हमने लिखा इसको k टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस क्या हमने लिख देते हैं, मान के चलिए m टाइम्स ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर। तो यहां से क्या हो सकता है, k ए वेक्टर हम यहां से कॉमन हम निकाल सकते हैं, तो ए वेक्टर विल बी इक्वल टू k प्लस एम। तो ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर हमारे पास मान के चलिए k और m दो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी और ये मल्टीप्लाई की गई ए वेक्टर के साथ में, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या k m टाइम्स ऑफ ए भी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं इसी को k टाइम्स ऑफ m ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के कई सारे तरीके हैं, है ना। तो ये वेक्टर्स हमारे पास में हो जाएंगे k टाइम्स ऑफ ए। और वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर स्केलर मल्टीप्लाई है तो हम जैसे नॉर्मली मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं वैसे ही कांस्टेंट वैल्यू को ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। k टाइम्स ऑफ ए प्लस क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ बी के बराबर। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए अब देखते हैं। मान के चलिए कि लेट हमारे पास में कोई भी ए वेक्टर है जिसकी वैल्यू है हमारे पास है A1 ऑफ आई मान लेते हैं प्लस A2 ऑफ जे प्लस क्या ले लेते हैं A3 ऑफ के। ये क्या है, इनकी स्केलर वैल्यूज है और आई जे के क्या है, कंपोनेंट्स है हमारे पास में। तो ये क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 यहाँ पर जो वैल्यूज है हमारे पास, इनको हम क्या डिफाइन करते हैं, आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए वेक्टर की क्या कहलाएंगी, ये डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे। ठीक है ना। वैसे ही मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास में ए वेक्टर अगर कोई भी होगा हमारे पास है तो, और हमको गिवन रहेंगे LMN को हम क्या डिफाइन करते हैं, आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। इसको हम डिफाइन करते हैं क्या, डायरेक्शन कोसाइंस हम डिफाइन करेंगे। LMN आर कॉल्ड एज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर्स। तो LMN को हम डायरेक्शन कोसाइन से डिनोट करेंगे, तो इसको कैसे लिखा जाता है, L ऑफ आई प्लस M ऑफ जे प्लस N ऑफ के। इट विल बी इक्विवेलेंट टू, हम ये डिफाइन करते हैं, कॉस अल्फा ऑफ आई वेक्टर प्लस कॉस बीटा ऑफ जे वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, कॉस गामा ऑफ हम लिखेंगे के वेक्टर। तो यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स मेड बाय वेक्टर with respect to x, y and z एक्सिस। ये क्या होंगे, with respect to x, y and z एक्सिस जो हम एंगल फॉर्म करेंगे वो इसके एंगल्स होंगे। फिर हमको तीसरा पॉइंट पूछा जा सकता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देखा था। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा। तो यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ए से, एंड इट इज गिवन बाय डायरेक्शन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड से हम इसको डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन वेक्टर, जो भी वेक्टर गिवन रहेगा और उसका मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी गिवन बाय, जैसे हमारे पास है ये अगर वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। तो जो भी कोफिशिएंट रहेंगे उनका हम स्क्वायर का एडिशन करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या निकाल सकते हैं, वहां से यूनिट वेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1। चलिए यहीं पे देख लेते हैं अब हम पहले 10.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम ले रहे हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोला है हमको, सेक्शन फॉर्मूला भी आएगा इसमें आगे चल के। तो जब हमारे पास अभी बेसिक एग्जाम न्यूमेरिकल्स फिनिश हो जाएंगे, जब सेक्शन फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी आफ्टर क्वेश्चन नंबर 13 और 14, तो हम उसको पहले सीखेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे। अभी तो हमारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो पहले हम उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। देखिए हमको क्या बोला है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड को कंप्यूट करना है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस गिवन है, मैं आपको एक सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, बाकी आपसे हो जाएगा। तो ए वेक्टर हमारे पास में क्या गिवन है, आई प्लस जे प्लस के, ये लिखा हुआ है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आई जे के जो कोफिशिएंट होंगे उनका स्क्वायर। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी क्या है 1 है, और यहाँ पर भी क्या है, के का कोफिशिएंट है 1। तो ये क्या हो जाएगा, बस अंडर रूट ऑफ 3। तो ये इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड। सिमिलरली आप बी और सी को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब हमको बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ऐसे 2 वेक्टर बताइए जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। कोई भी 2 वेक्टर ले लीजिए जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। चलिए मान के चलते हैं लेट ए इज एनी वेक्टर, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। मान के चलिए कि 1 ऑफ आई एक वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं, प्लस 2 ऑफ जे प्लस 3 ऑफ के हमने लिख लिया है ना। इसी को अब देखिए, तो हमको 2 वेक्टर्स अगर सेम रो करने, तो हम अपनी चालाकी क्या दिखाएंगे कि यहाँ पे जो हमने कोफिशिएंट यूज किए हैं वही हम कोफिशिएंट ले लेंगे, बस प्लस माइनस में ले लेते हैं। मान के चलिए कि लेट बी इज एनी वेक्टर जिनके हम क्या ले लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ आई प्लस 3 टाइम्स ऑफ जे माइनस 1 टाइम्स ऑफ के, ऐसे लिख लेता हूं मैं, है ना। वैल्यूज देखिए वही है, बस प्लस माइनस में हमने आगे पीछे बस रिवर्स कर दिया है ना, इंटरचेंज कर दिए। तो क्या बोला है, 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो चलिए ये ए का मैग्नीट्यूड हम निकालते, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4
और 4 13 और एक 14, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 14। और मैग्नीट्यूड ऑफ अगर बी वेक्टर निकाले तो देखिए क्या आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो विच इज विल बी अगेन 14। तो देखा आपने ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, सेम आ गया। तो बस हमको एग्जांपल्स देने थे, अपने मन से ही बनाना है। आप कोई भी वैल्यूज यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 2 3 लिखना ही जरूर नहीं है। आप 4 5 6 1 2 8 ऐसा कोई भी वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं। बस दोनों वेक्टर को लेते समय ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या हो, बस वैल्यूज के कोफिशिएंट जो है वो सेम रहे। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है, राइट द टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। हमको ऐसे दो वेक्टर्स लिखने हैं जिनका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। क्वेश्चन नंबर हमको बोला है क्या, टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे दो वेक्टर्स बताइए जिनका डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तो चलिए हम क्या ले लेते हैं, दो वेक्टर्स ले लेते हैं। लेट पी एक वेक्टर ले लेता हूं मैं, जिसकी वैल्यूज क्या ले लेता हूं, 1 ऑफ आई प्लस 1 ऑफ जे प्लस 1 ऑफ के ले लेते हैं। हम चाहे तो कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। एक क्यू वेक्टर हम ले लेते हैं जिसकी वैल्यूज हम ले लेते हैं 2 टाइम्स कर लेते हैं। चलिए इसको 2 टाइम्स ऑफ जे प्लस 2 टाइम्स ऑफ के हम ले लेते हैं। अब हमको बताए कि सेम डायरेक्शन तब होगा जब उनके क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस अगर सेम होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाले जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस को हम लिखते हैं एल एम और एन से डिनोट करते हैं। एल मतलब पहला हम इसका कोफिशिएंट लेंगे और अपॉन में क्या करेंगे, इनके वैल्यूज का अंडर रूट में स्क्वायर कर लेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब आ जाएगा 1/√3। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी वेक्टर हम निकाल रहे हैं। एम के लिए भी देखिए क्या हो जाएगा, दूसरा जो वैल्यू है वो कितना है, 1 है। तो डायरेक्शन रेशियो जो भी रहेगा अपॉन में क्या, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही है। तो क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अगेन 1/√3। और एन की भी वैल्यू हम सिमिलरली कंप्यूट कर सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1/√3। अब हम निकालेंगे क्या, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ क्यू वेक्टर हम निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास है, इसके भी हम निकालेंगे, एल विल बी इक्वल तो देखिए इसका डायरेक्शन रेशियो 2 है, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12। सो 2/12 मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 4 है ना, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2/√3। तो 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 1/3। सिमिलरली आप क्या कंप्यूट कर सकते हैं, एम और एन की वैल्यूज कंप्यूट कर सकते हैं। तो यहां से देखिए हमको क्या दिख रहा है कि पी की जो डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन कोसाइंस है, वो किसके इक्विवेलेंट आएंगे, क्यू के डायरेक्शन कोसाइंस के इक्विवेलेंट आएंगे, है ना। तो हम क्या हो सकते हैं, दोनों ही क्या होंगे, वेक्टर जो होंगे इनका सेम डायरेक्शन होगा। सिंस हम लिखेंगे पी एंड क्यू हैव सेम डायरेक्शन कोसाइंस so they have same directions। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको देखिए क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर्स 2i plus 3j एंड x एंड बोला है x ऑफ i प्लस y ऑफ j आर इक्वल, है ना। हमको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, कि ये इक्वल हो जाए। तो इक्वल हो जाए तो देखिए यहां से डायरेक्टली समझ में आता है कि दोनों वेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, x ऑफ i प्लस y ऑफ j। दैट मीन्स कि यहाँ कंपेयर करें तो i कंपोनेंट i के साथ में, j कंपोनेंट j के साथ में। तो x विल बी इक्वल्स टू 2, y विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। दोनों में हमको x और y की वैल्यूज कंप्यूट करने बोला था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1। तो हमको देखिए इनिशियल पॉइंट हमको गिवन है, इनिशियल पॉइंट 2 1, और फिर हमको बोला है एंड टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल हमको गिवन है, टर्मिनल पॉइंट -5 and 7। तो हमको बोला है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। तो इसके स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स हमको निकालने हैं।
तो देखिए मान के चलते हैं कि एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2 1 और एक है हमारे पास है -5 7, जो भी पॉइंट होगा मान के चलते Q इन दोनों पॉइंट्स के लिए। तो देखिए इसको कैसे कंप्यूट किया जाता है, सिंपली क्या आ जाएगा, PQ वेक्टर विल बी गिवन बाय क्या हो जाएगा, Q माइनस P वेक्टर हो जाएगा, Q माइनस P हो जाता है। तो Q वेक्टर माइनस P हम लिखते हैं इसके पोजीशन वेक्टर्स को। तो ये वैल्यू में से ये वैल्यू को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 -2 ऑफ I, और फिर हम लिखेंगे प्लस ऑफ 7 और ये क्या आ जाएगा 1। तो 7 -1 फाइनल माइनस इनिशियल, या फिर हम बोल सकते हैं टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो 7 -1 ऑफ J, तो ये आ जाएगा -7I + 6 ऑफ J। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा वेक्टर कंपोनेंट। और हमको पूछा है इसकी स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, स्केलर आर -7 और 6, ये जो वैल्यूज है ये क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। तो हमको यहाँ 3 वेक्टर्स गिवन है, I - 2j + k, बी वेक्टर हमको गिवन है -2I + 4j + 5k, और सी वेक्टर हमको गिवन है कितना, I - 6j - 7k। और हमको सिंपली पूछा है सम ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए सम तो निकालना है एकदम जैसे मैथमेटिक्स में हम सिंप्लीफाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो बस देखिए इसके आई कंपोनेंट्स के जो कोफिशिएंट है उनको ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 - 2 + 1 ऑफ आई प्लस बी वेक्टर के देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड कीजिए। तो यहाँ पे जे के कंपोनेंट्स देखिए कितने हैं, -2 + 4 + 6, और फिर ले लीजिए के कंपोनेंट्स। तो के कितने हैं हमारे पास में 1 5 और -7, तो 1 + 5 - 7 ऑफ के आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 और 2 - 2 0 ऑफ आई, ये हो जाएगा 10 - 2 कितना हो जाएगा 8 ऑफ जे, और ये हो जाएगा 6 - 7 मतलब -1 टाइम्स ऑफ के। तो ये हमारा क्या आ जाएगा वेक्टर। इस तरीके से सम ऑफ वेक्टर्स हमारे पास में फाइंड आउट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो एग्जाम में एक्सपेक्टेड भी नहीं रहते हैं पर बेसिक्स है। चलिए देखिए सेवेंथ क्वेश्चन हमको पूछा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। तो हमको पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर और जिसका हमको क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन वेक्टर हमको गिवन है। कितना गिवन है, I + j + 2k, I + j + 2k। तो देखिए यूनिट वेक्टर जो होता है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ए कैप से, और ये हो जाता है डायरेक्शन वेक्टर अपॉन इट्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो बस इसका वैल्यू हम रख लेते हैं, डायरेक्शन वेक्टर गिवन है I + j + 2k, अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट में इनका कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, तो 4 + 1 + 1। तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर विल बी इक्वल टू I + j + 2k अपॉन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6। तो ये आपका क्या होगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ वेयर P एंड Q आर द पॉइंट्स। देखिए P पॉइंट हमको गिवन है 1 2 और 3, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है 4 5 और 6, और हमको बोला यूनिट वेक्टर निकालिए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, वेक्टर हम निकाल लेते हैं डायरेक्शन वेक्टर PQ। PQ मतलब क्या हो जाएगा, Q वेक्टर माइनस P वेक्टर। तो बस Q माइनस P हम कर लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 4 - 1 ऑफ I प्लस हम लिखेंगे 5 - 2 ऑफ J प्लस हम लिखेंगे 6 - 3 ऑफ K। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा PQ का डायरेक्शन वेक्टर हमको मिल जाएगा 3I + 3J प्लस क्या हो जाएगा 3K। तो ये आ गया PQ का डायरेक्शन वेक्टर। अब देखिए हमको क्या बोला है, इस डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर निकालिए। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, PQ विल बी इक्वल टू डायरेक्शन वेक्टर PQ अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा, PQ तो हमारे पास है 3 ऑफ I + 3 ऑफ J + 3 ऑफ K होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट में क्या हो जाएगा, इससे स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 + 9 + 9 27, ऊपर से 3 कॉमन I + J + K अपॉन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 27।
या फिर हम लिख सकते हैं इसको 9 3 जा 27 लिख सकते हैं, है ना। ये हो जाएगा 27 और इसको 9 3 जा, तो 9 का रूट क्या हो जाएगा हमारे पास में 3 हो जाएगा, तो 3 बाहर आके कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल। तो ये हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के अपॉन आ जाएगा √3। तो PQ का डायरेक्शन वेक्टर ये हमारे पास में इस तरीके से आ जाएगा, है ना। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या बोला गया है, फॉर द गिवन वेक्टर्स A एंड B, दो वेक्टर्स हमको गिवन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन A प्लस B। तो देखिए A वेक्टर हमको गिवन है कितना 2i माइनस जे प्लस 2k, और B वेक्टर हमको जो गिवन है -i प्लस जे माइनस ऑफ k, और हमको बोला यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन A प्लस B। तो पहले हम क्या करेंगे, A प्लस B की वैल्यू हम निकाल लेंगे, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, बस दोनों को ऐड कीजिए और यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा इन दोनों के डायरेक्शन में, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल्स टू A प्लस B का वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B वेक्टर। बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो पहले आप यहाँ से A प्लस B की वैल्यू यहाँ से कंप्यूट कीजिए, आपका जो भी आई जे के आएगा यहाँ पे वैल्यू रखिए, उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फाई आई माइनस जे प्लस 2k। तो देखिए हमको एक वेक्टर गिवन है फाई आई माइनस जे प्लस 2k हैज ए मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। एक दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 8 यूनिट्स है, उसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करके देनी। यूनिट वेक्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है 8 यूनिट्स है ना। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इस वेक्टर को लेट ए वेक्टर मान लेता हूं फाई आई माइनस जे प्लस 2k। पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर विल बी गिवन बाय डायरेक्शन वेक्टर अपॉन इट्स क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, मतलब फाई आई माइनस जे प्लस 2k अपॉन अंडर रूट में इसी का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सो यूनिट वेक्टर कितना होगा 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन 25 प्लस 1 26, 26 प्लस 4 हो जाएगा √30। तो ये वैल्यू आएगी हमारी, है ना। अब हमको क्या बोला है, यूनिट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स, ऐसा यूनिट वेक्टर जिसका क्या होगा मैग्नीट्यूड 8 यूनिट होगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास है 8 टाइम्स ऑफ, ये बस वैल्यू ले लेंगे 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन कितना √30, या फिर हम इसी को ओपन करके लिख सकते हैं 8 टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा 8 5 जा 40i माइनस 8j प्लस हो जाएगा 16 ऑफ k होल अपॉन क्या हो जाएगा √30। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए ये आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, शो दैट द वेक्टर्स 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस ऑफ 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर। हमको ये दोनों को क्या करना है, कोलिनियर प्रूव करके देना है ना, कोलिनियर वेक्टर्स है करके। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर मल्टीपल होते हैं एक दूसरे के, है ना। तो स्केलर मल्टीपल के लिए हम देखते हैं, अगर मान के चलिए कि ये ए वेक्टर हम मान लेते हैं 2i माइनस 3j प्लस 4k, और अब देखिए बी वेक्टर हमारे पास में कितना मान लेते हैं सेकंड वाला -4 टाइम्स ऑफ i प्लस 6 टाइम्स ऑफ j माइनस 8 टाइम्स ऑफ k है। अब देखिए अगर इसमें से मैं 2 अगर कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा -2, चलिए कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस अगर कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा 2i, क्योंकि -2 × 2 4i हो जाएगा, ये हो जाएगा -3j है ना, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ k। मल्टीप्लाई करने पर देखिए यही वेक्टर आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों जो वेक्टर्स है दोनों एक सेम दिख रहे हैं हमारे पास में। तो बी वेक्टर क्या दिख रहा है -2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर हमको नजर आ रहा है। सो यहाँ पे जो स्केलर क्वांटिटी है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी जो हो गई वो कितनी हो गई लैम्बडा इक्वल्स टू -2, क्योंकि यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं b इक्वल्स टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर बोल सकते हैं, विच इज स्केलर क्वांटिटी। सो हम क्या बोलेंगे, सो ए एंड बी वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स हमारे पास में हो जाएंगे ये। तो बस छोटा सा प्रूफ है ये। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें, क्या बोल रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर।
I प्लस 2j प्लस 3k। हमको क्या निकालने, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने। तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या हो जाता है, वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो लेट पहले हम इस वेक्टर को ए वेक्टर मान लेते हैं, I प्लस 2j प्लस 3k, और पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, यहाँ पर है 2 तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 9 और 4 13 और 1 14, तो ये हो जाएगा फ्रूट ऑफ 14, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। अब हमको क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा डायरेक्शन कोसाइंस। सो डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय, डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाते हैं, एल एम और एन। एल मतलब हो जाता है क्या, इसका कोएफिशिएंट अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो 1 बाय कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 14। एम मतलब हो जाएगा कितना, 2 बाय अंडर रूट ऑफ 14, और एन मतलब हो जाएगा हमारे पास 3 बाय अंडर रूट ऑफ 14। तो ये आ गए हमारे क्या, डायरेक्शन कोसाइंस। फिर अब हमको देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम देखें। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, सॉरी फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स। जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं उसके हमको क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो -1 -2 एंड 1 ये क्वेश्चन गिवन है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इनका वेक्टर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी वेक्टर मतलब b माइनस ए, ये हो जाएगा -1 ऑफ i, -2 ऑफ j, और थर्ड हो जाएगा +1 -3 ऑफ k, मतलब +3 ऑफ k। तो देखा आपने कितना आ जाएगा, -2i, ये हो जाएगा -4j, और ये हो जाएगा +4k। तो बस हमको क्या निकालना है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 + 16 32, 32 + 4 हो जाएगा रूट ऑफ 36, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो बस एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी का निकालने बोला है। तो ए बी देखिए, ए बी की जो वैल्यू है हमारे पास में ये रही। तो हमको पूछा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, इन दोनों को जो ज्वाइन कर रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, -2/6, एम की जो वैल्यू हो जाएगी -4/6, और एन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4/6। इसी को हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, 1/3, ये हो जाएगा -2/3, और ये हो जाएगा 2/3 के इक्विवेलेंट। तो ये आ जाएंगे इसके डायरेक्शन कोसाइंस। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक आज हम ले रहे हैं। तो अब इसके आगे हम करेंगे 14 ऑनवर्ड्स। लेकिन देखिए 14 भी वैसे ही बोला है। क्वेश्चन नंबर 14 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। शो दैट द वेक्टर I प्लस j प्लस k इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY एंड OZ। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इनके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट कीजिए। डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो सेम आ जाएगी। तो L इक्वल टू हो जाता है cos अल्फा, M इक्वल टू हो जाता है cos ऑफ बीटा, और N इक्वल टू हो जाता है cos ऑफ गामा। जब तीनों की वैल्यू अगर सेम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि तीनों इक्वली इंक्लाइंड है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए होमवर्क है, आप बिल्कुल ट्राई कीजिए, आपसे बन जाएगा ये। और क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड जो है वो उसमें अप्लाई होंगे सेक्शन फॉर्मूला, जो कि हमारा एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम लेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए, ध्यान रखिए अपना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।